नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और आज बात करेंगे सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत एक बार फिर से नीचे खिसक गया है। 6 पायदान नीचे आकर भारत को मिला है 107वां रैंक। चौंकाने वाली बात यह है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश भी इस मामले में भारत से बेहतर बताए गए हैं। 2014 के बाद से हर साल GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के गिरते रैंक ने जहां विपक्षी पार्टियों को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है, वहीं भारत की सरकार ग्लोबल इंडेक्स की सर्वे को ही चैलेंज कर रही है, इस पर सवाल उठा रही है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमारे साथ IIT ISM के पूर्व प्रोफेसर प्रमोद पाठक जुड़ेंगे और उनसे तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई जाए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग फिर फिसला भारत। 101 रैंक से फिसलकर 107 रैंक पर पहुंचा भारत। 121 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत से बेहतर। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स सर्वे पर ही उठाया सवाल। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन NGO तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन कर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। 2022 की लिस्ट में हमें 107वीं रैंक मिला है। पिछले साल भारत 101 नंबर पर था। इस लिस्ट में कुल 121 देश शामिल हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान की रैंकिंग 99, बांग्लादेश की 84, नेपाल की 81 और श्रीलंका की 64 है। सिर्फ अफगानिस्तान ही 109वीं रैंक के साथ भारत से पीछे है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जहां भारतीय मीडिया में यह खबर सुर्खियां बनी हुई है, वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इधर भारत की सरकार ने GHI की इस रिपोर्ट को ही मानने से इनकार करते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। उठे हैं और निश्चित तौर पर यह सवाल इस समय चिंताजनक है। हमारे साथ प्रमोद पाठक IIT ISM के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका सीधा रुख करेंगे और जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस देश में करोड़ों लोगों को राशन मुफ्त में मिलता हो ताकि कोई भूखा ना रहे, भारत देश अभी ऐसी स्थिति में है कि हम दूसरे देशों की मदद करते हैं। मदद करने वाली स्थिति में इस समय हम हैं। ऐसे में GHI की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली नहीं लगती आपको, प्रमोद पाठक जी? चौंकाने वाली तो है, लेकिन चौंकाने वाली इसलिए है कि इसमें कई वो मेथोडोलॉजिकल, जो मेरा गला फंसा हुआ माफ कीजिएगा, कई जो इसकी विधियां हैं जी, उस पर भी कुछ सवाल उठता है। इन्होंने कैसे मापन किया है? क्योंकि देखिए, जो इन्होंने इंडिकेटर्स लिए हैं हंगर के, वो इंडिकेटर्स प्रॉक्सी इंडिकेटर्स है। आपने सीधा इंडिकेटर्स ना लेकर के प्रॉक्सी इंडिकेटर्स लिया है। फिर हंगर की परिभाषा इन्होंने क्या रखी है वो भी स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, एक तरफ हम इससे इनकार नहीं करते कि ये जो स्थिति है ये हमारे लिए सोचने का विषय है, लेकिन जो इनका जो विधि इनकी है, उस विधि में थोड़ी सी वैज्ञानिक खामियां हैं। और इसको हम लोग इसीलिए किसी भी सामाजिक शोध में लिमिटेशंस को मेंशन करते हैं कि हमारे इस शोध के लिमिटेशंस ये है। तो अब इन्होंने जो लिया है पैमाना जी, उस पैमाना में एक तो इन्होंने अंडर नरिशमेंट लिया है, कुपोषण। अब दिक्कत क्या है कि कुपोषण की परिभाषा बिल्कुल ही अलग है हंगर से। और उसके बाद जो दूसरे 3 इनके मापदंड है वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, जैसे बच्चों का, जिसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ, यानी उम्र के हिसाब से वजन का कम होना, उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना, और उनका कुपोषण और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर
इधर से कुछ आंकड़े हम ध्यान दें तो खुद हमको लगता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक की जो एजेंसियां उनका भी आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में ये कुपोषण घटा है जी। तो इसलिए ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप जो कंपैरिजन करते हैं ना, तो अब कंपैरिजन के साथ दिक्कत क्या है कि कंपैरिजन में कई चीजें आती हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जो वजन और लंबाई का जो हम पैमाना मानते हैं वो अलग अलग देश में अलग हो सकता है। तो ये एक चीज है। फिर हर एज में हर देश में बच्चे की हाइट अलग होगी, ये भी अलग चीज। तो कई चीजें हैं जो मतलब पूरी तरह से इसको समझने की है और एकदम से अचानक हम किसी निष्कर्ष पर इस पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो स्थिति कुपोषण की है वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। मगर कुपोषण के लिए मुझे लगता है कि हंगर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कुपोषण के जागरूकता है वो इम्पोर्टेंट है। तो जागरूकता की कमी के चलते कुपोषण का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हम खाना खाते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, फिर इम्यूनिटी कैसे बनती है, ये तमाम चीजें हैं। तो ये बहुत सहज भाव से इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। 125 करोड़ आबादी। कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे है जीएचआई का महज कुछ हजार लोगों पर ही किया गया, क्या कहेंगे? वो एक अलग वीकनेस है, वो भी लिमिटेशन है। किसी भी सामाजिक शोध का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है कि हम जो बोल लेते हैं नमूना, ये नमूना सर्वेक्षण करते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, इन्होंने सारे जो फाइंडिंग्स इनके हैं वो सैंपल सर्वे पर आधारित नहीं है, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज से भी इन्होंने आंकड़ा लिया है। फिर हमारे जो एनएसएस से आंकड़ा नहीं लिया है, तो आंकड़ा जो इन्होंने लिया है वो मतलब कुछ अलग सोर्सेज से भी लिया है जिनकी विश्वसनीयता पर क्वेश्चन किया जा सकता है। देश में प्रमोद पाठक जी, और जैसा कि हम झारखंड में भी देखते हैं कि पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी संचालित है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि किस घर में बच्चे ने जन्म लिया, उसको कितना पौष्टिक आहार मिल रहा है, यह सुनिश्चित किया जाता है और इस पर पुरजोर तरीके से काम हो रहा है। फिर इस तरह से सवाल उठना, इस पर क्या कहेंगे? जी, क्या बताएं फिर से? पंचायत स्तर पर बहुत ही रिमोट एरिया की हम बात यहां पर कर रहे हैं प्रमोद पाठक जी, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई सहायिकाएं सेविकाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों तक पौष्टिक आहार कैसे पहुंच सके। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, सरकार जो है वो खर्च कर रही है। फिर ऐसे में इस तरह जो आंकड़े निकले हैं वो कहीं ना कहीं इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। नहीं, बिल्कुल, हमने कहा ना कुपोषण मुद्दा तो है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हंगर की परिभाषा है ना, वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो फैक्टर्स लिए गए हैं वो कई अन्य चीजों को दर्शाते हैं। तो अब कुपोषण में भी मुझे लगता है कि उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी भी भूमिका है। तो जो इनका सैंपल है, किसके सैंपल के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष दिया है, वो भी जानना पड़ेगा। जी, एक प्रतिष्ठित संस्थान की आप प्रोफेसर रहे हैं। पाठक जी, आपकी क्या राय है, अगर हम किसी चीज से फाइट कर रहे, जैसे कि हमने देखा कोरोना काल में भारत देश मजबूती के साथ खड़ा रहा और वैक्सीन मुफ्त में दिए गए, अगर वर्तमान स्थिति अगर थोड़ी बहुत सच्चाई भी इस सर्वे में नजर आती है, आपकी क्या राय है? चूंकि आप एक प्रतिष्ठित संस्थान के प्रोफेसर रह चुके हैं, भारत को इन चीजों से लड़ने के लिए क्या प्लान बनाने की जरूरत है, क्या स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? इसमें ग्रामीण स्तर पर हमें कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि कुपोषण की अधिक समस्या जागरूकता की है। फिर जो हमारे यहाँ लड़कियों और लड़कों में भेदभाव है उसकी भी एक समस्या है। तो बेसिकली जागरूकता पहले कि कुपोषण क्यों जरूरी है, कुपोषण कैसे दूर होगा, और केवल वो दाल भात खाने से नहीं होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए सरकार ने वो कुछ गोलियां भी उपलब्ध कराई है और वो भी पहुंचना चाहिए। तो ये तमाम चीजें मतलब ये एक व्यापक विषय है, इसमें जागरूकता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जी, यानी जागरूकता बहुत मायने रखती है यहाँ पर। और
चाहिए कि सिर्फ खाना खाना नहीं बल्कि पौष्टिक आहार कैसे मिले ये सुनिश्चित करना है। बहुत शुक्रिया आपका जी। आहार की पौष्टिकता सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे कि ये जो है वो तय हो सके कि इस वक्त जिन चीजों को, जिन आंकड़ों को शामिल करके कहा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत फिसड्डी साबित हुआ है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात आपने कही कि हर देश के अलग अलग हाइट के हिसाब से शरीर की बनावट होती है और हर देश की भौगोलिक संरचना के हिसाब से आप ये तय करते हैं कि आखिर आपका पैमाना क्या है। इस मामले में कहीं ना कहीं जैसा कि प्रमोद पाठक जी ने कहा, जो कि पूर्व प्रोफेसर IIT ISM के, कि यहां पर कई चीजों में चूक हुई है और उन चीजों को बारीकी से जांच होनी चाहिए, तब जाकर यह तय होता है कि इस मामले में हमारा देश का है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद पाठक जी, 99 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज भी थोड़ी फंसी आ रही है, हम चाहेंगे कि आप जो है जी, तो बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती वक्त निकाला और अपनी राय हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 99 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन 99 न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।